Good morning, dear students. Our next topic is bone marrow examination. तो बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या होता है, बोन मैरो बायोप्सी, ठीक है, एस्पिरेशन ये सब होता है. तो एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पिरेशन इज डिफाइंड एज सकिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू इनटू अ नीडल बाय अप्लाइंग सकिंग विद सिरिंज. ठीक है, क्या होता है सिरिंज में सक्शन विद सिरिंज. तो सिरिंज में क्या होता है, सक्शन यूज़ करके, ठीक है, नीडल हम इंसर्ट करके क्या कर सकते हैं, जो टिश्यू होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट टिश्यू क्या करते हैं हम सक्शन के थ्रू क्या करते हैं उसको टिश्यू को एस्पिरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एस्पिरेशन कहलाता है. नेक्स्ट है बायोप्सी. ठीक है, बायोप्सी इज डिफाइंड एज द कटिंग एंड रिमूविंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू. ठीक, क्या हो रहा है उसमें, क्या होता है हम एस्पिरेट करते हैं एस्पिरेशन में, और बायोप्सी में क्या करते हैं कट करते हैं. ठीक है, कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसको स्मॉल अमाउंट में कट करना, रिमूव करना, क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट है बोन मैरो एस्पिरेशन. ठीक है, तो एस्पिरेशन में तो आप लोग को पता ही है. तो बोन मैरो एस्पिरेशन क्या होगा कि ये क्या होता है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है. ठीक है, तो इसको हम क्यों करते हैं, कोई भी ब्लड डिस्क्राइसिस रहता है तो उसको असेस करने के लिए हम ये सारी चीज़ करते हैं. ठीक है, तो इन विच स्पेसिमेन ऑफ बोन मैरो इज टेकन फ्रॉम द स्टर्नम, इलियक क्रस्ट, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और टीबिया. ठीक है, तो ये सारा क्या है, कहाँ कहाँ से बोन मैरो एग्जामिनेशन अगर करना है तो बोन मैरो कहाँ कहाँ से लेते हैं, स्टर्नम से लेते हैं, इलियक क्रस्ट पोस्टीरियर पार्ट से लेते हैं, सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेते हैं. ठीक है, और टीबिया से, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को टीबिया से हम लेते हैं. ठीक है, इसमें भी हॉलो थिक नीडल यूज़ होता है, और जैसे हम एस्पिरेशन में क्या करते हैं, सक्शन इस करके उसको एस्पिरेट करते हैं, तो सेम इसमें भी बोन मैरो में भी क्या करते हैं, एस्पिरेशन में उसमें सक्शन इस करके हम क्या करते हैं, बोन मैरो को बोन से एस्पिरेट करते हैं. नेक्स्ट पर्पस है कि क्यों करते हैं हम बोन मैरो एस्पिरेशन, या बोन मैरो एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, तो उसका पर्पस है टू डायग्नोज ब्लड डिस्क्राइसिस सच एस प्लास्टिक एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ये सारी चीज़ को क्या करते हैं हम, ये ब्लड डिसऑर्डर जो रहता है, ठीक है, सारा चीज़ को क्या करते हैं असेस करने के लिए करते हैं. टू डायग्नोस मेटास्टैटिक नियोप्लाज्मा. ठीक है, क्या होता है जो मेटास्टैटिक नियोप्लाज्मा, उसको डायग्नोस करने के लिए इस एग्जामिनेशन को करते हैं. टू डायग्नोस डेफिशिएंसी स्टेट ऑफ विटामिन बी, फॉलिक एसिड, आयरन, पायरोडॉक्सिन एट्सेट्रा. ठीक है, ये सारे जो डेफिशिएंसी है, ठीक, विटामिन बी डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड, आयरन, पायरोडॉक्सिन, और जो और भी दूसरे तरह की जो भी डेफिशिएंसी वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए क्या करते हैं हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं. टू डायग्नोस टॉक्सिक स्टेट प्रोड्यूसिंग बोन मैरो डिप्रेशन और डिस्ट्रक्शन. ठीक है, जो भी बोन मैरो अगर कोई टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको डायग्नोस करने के लिए बोन के डिस्ट्रक्शन का, डिप्रेशन को, जिसकी वजह से क्या टॉक्सिक स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको डायग्नोस करने के लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं. टू डिटरमाइन द नंबर, साइज, शेप द रेड सेल, वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट्स के नंबर, साइज, शेप को भी डिटरमाइन या एसेस करने के लिए इस टेस्ट को, इस एग्जामिनेशन में किया जाता है. टू फॉलो कोर्स ऑफ डिसीज एंड पेशेंट रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट. ठीक है, कि जो डिसीज़ का कोर्स है, ठीक है, जो फॉलो हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं, और जो भी पेशेंट रिस्पॉन्स है, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं, उसके लिए भी क्या करते हैं हम एग्जामिनेशन को करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंडिकेशन, किस किस कंडीशन में ये बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है. बोन मैरो एग्जामिनेशन एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, माइलोफाइब्रोसिस, माइलोस्क्लेरोसिस, ल्यूकेमिक ल्यूकीमिया. ठीक है, ये सारे कंडीशन में क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल, बहुत ज़रूरी होता है बोन मैरो एग्जामिनेशन. ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन इज़ हेल्पफुल बट नॉट एसेंशियल. ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि उसमें बोन मैरो एग्जामिनेशन हेल्पफुल होता है, ठीक है, पर उतना ज़रूरी नहीं होता करना. ठीक है, तो क्या वो सारा कंडीशन क्या है, एनीमिया है, ल्यूकेमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, परप्यूरा और ग्रेनुलोसाइटोमा. ये सारे कंडीशन में क्या होता है, अगर हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करें तो क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है, बट उतना ज़रूरी नहीं होता कि आपको इस कंडीशन में करना ही है, ऐसा नहीं है. ठीक है, लेकिन ऊपर जो कंडीशन होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत एसेंशियल होता है, उसमें करना ही पड़ता है. नेक्स्ट है प्रोग्नोसिस. ठीक है, तो प्रोग्नोस्टिक में क्या क्या है, ग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और एनीमिया. ठीक है, तो प्रोग्नोसिस अगर हम करते हैं तो जैसे बोन मैरो एग्जामिनेशन हुआ तो उसका प्रोग्नोस्टिक करते हैं प्रोग्नोसिस, तो ये सारा कंडीशन हम प्रोग्नोस्टिक कर सकते हैं. ठीक है, ग्रेनुलोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया और एनीमिया. नेक्स्ट थेराप्यूटिक. ठीक है, तो थेराप्यूटिक में हम क्या कर सकते हैं, थेराप्यूटिक मतलब इसका जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके हम इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट साइट है कौन कौन सी साइट से हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, किसकी साइड से हम बोन मैरो ले सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए.
तो एक्सटर्नल पंक्चर, ठीक है। एक्सटर्नल पंक्चर में मेनोबेरियम स्टर्नी और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो स्टर्नम का अपर पार्ट होता है ना, वहाँ से हम इसको बोन मैरो को ले सकते हैं। नेक्स्ट है इलियक पंचर, ठीक है। तो इलियक पंचर में क्या है, कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, इलियक 2 सेंटीमीटर पोस्टीरियर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इंटीरियर टू द एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर पार्ट का इंटीरियर से 2 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर से 2 सेंटीमीटर इलियक क्रस्ट से, ठीक है, वहाँ से हम ये बोन मैरो ले सकते हैं, ठीक है। और क्या, सुपीरियर इलियक स्पाइन अल्टरनेटली द पोस्टीरियर इलियक स्पाइन इज ऑल्सो यूज, ठीक है। पोस्टीरियर इलियक स्पाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है, इलियक पंचर मतलब इलियक का जो भी पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, इंटीरियर है, सुपीरियर पार्ट, ठीक है, इन्फीरियर पार्ट, ये सारा चीज़ जगह से हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो को ले सकते हैं, ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है स्पाइनस प्रोसेस एस्पिरेशन। तो स्पाइनस प्रोसेस में क्या है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो लंबर वर्टिब्रा में L3 और L4 को पंचर करके हम क्या कर सकते हैं, अपना स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो टीबियल पंक्चर इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रन का क्या होता है, टीबियल से हम ले सकते हैं, टीबिया से, ठीक है। तो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, टीबियल पंक्चर करके उनका स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या, द प्रोसीजर शुड बी डन अंडर द वेरी स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक सिंस द इन्फेक्शन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बोन कैविटी थ्रू द पंक्चर साइट, ठीक है। क्या है, जो भी हम प्रोसीजर, ये जो बोन मैरो एग्जामिनेशन हम करते हैं, ठीक है, इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स में हमको क्या करना है, प्रोसीजर को करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द वाइटल साइन शुड बी, द वाइटल साइन शुड साइन, 2 बार हो गया। द वाइटल साइन शुड बी चेकड थ्रू आउट द प्रोसीजर एंड द एश्योर द पेशेंट, ठीक है। वाइटल साइन क्या करना है हमको, जब तक हम प्रोसीजर करते जाएंगे तब तक वाइटल साइन हमको क्या करते जाना है, चेक करते जाना है, और पेशेंट को भी एश्योर हमको करते जाना है। द नर्स शुड रिमेन विद द पेशेंट थ्रू आउट द प्रोसीजर एंड ऑब्जर्व द साइन एंड कॉम्प्लिकेशन। एक नर्स को क्या करना है, पेशेंट के प्रोसीजर तक के साथ में रहना, प्रोसीजर के बाद भी थोड़ी देर के लिए साथ में रहना है, क्यों, ताकि उनको ऑब्जर्वेशन, उनका कंडीशन ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, कि कोई साइन कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई सिम्टम शो तो नहीं हो रहा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट को प्रोसीजर में साथ में रहना है, ठीक। नेक्स्ट स्मीयर इज मेड ऑन 3 to 4 स्लाइड स्पेसिमेन आर नॉट टू द लेबोरेटरी विदाउट डिले, ठीक है। क्या करना है, जो भी स्मीयर हम रेडी करेंगे उनको 3 to 4 स्लाइड में हमको रेडी करना है, और बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, डिले नहीं होना है इसको लैब में पहुंचाने में। प्रिलिमिनरी असेसमेंट में क्या क्या करते हैं, चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए और डॉक्टर्स ऑर्डर को चेक करना है, ठीक है। उसका जनरल कंडीशन, उसका डायग्नोसिस भी हमको पेशेंट का चेक करना है। फिर जो पेशेंट का सेल्फ केयर एबिलिटी होता है उसको भी हमको चेक करना, उनका मेंटल स्टेटस चेक करना है। मेंटल स्टेटस इसलिए चेक करना है कि जो भी पेशेंट प्रोसीजर के टाइम में अगर हमको उनको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ठीक से फॉलो कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए मेंटल स्टेटस भी चेक करना है। चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्टिकल, जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, यूनिट में जो प्रोसीजर में लगेंगे उस आर्टिकल्स की अवेलेबिलिटी को भी चेक करना है। और क्या करना है, जहाँ पे भी आप लोग इंसर्शन करोगे, ठीक है, मतलब नीडल वगैरह इंसर्ट करोगे जिस भी पार्ट, उस पार्ट को आपको लोकेट करना है और स्किन वगैरह रेडी करके आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो पेशेंट एनवायरनमेंट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन द सीक्वेंस प्रोसीजर टू द पेशेंट। उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस इनटू द बोन कैविटी, ठीक है। बोन कैविटी को कोई भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करेंगे, हम स्किन प्रिपरेशन करेंगे। जो सर्जिकल में हम स्किन प्रिपरेशन करते हैं ना, हेयर वगैरह रिमूव करते हैं, सारा ऐसा डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन अप्लाई करके, वैसा करके हमको ये प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट प्लेस द पेशेंट इन अ करेक्ट पोजिशन अकॉर्डिंग टू द साइट यूज, ठीक है। जिस भी साइट में आप जिस भी साइट को आप यूज़ करो तो साइट के हिसाब से हमको क्या करना है, पेशेंट को करेक्ट पोजीशन देना है। सजेशन में भी गिवन टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को क्या करना है, सजेशन देना है, ताकि उनको जब वो प्रोसीजर हम करें तो उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। नेक्स्ट अरेंज द आर्टिकल्स एट द बेड साइड ट्रीटमेंट रूम, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट रूम है बेड साइड है वहाँ पे हमको सारे आर्टिकल्स को क्या करना है, अरेंज करना है। फिर क्या करना है, हमको अरेंज करना है, हमको वाइटल चेक करना है। द नर्स शुड रिमेन द विद द प्रोसीजर, इसको क्या करना है, एक नर्स को क्या करना है, एक नर्स वहाँ पे प्रोसीजर के टाइम में या प्रोसीजर के बाद भी क्या करेगी, एक नर्स वहाँ पे रहेगी ताकि उनको ऑब्जर्व कर सके वो। नेक्स्ट इक्विपमेंट, ठीक है। तो इक्विपमेंट स्टाइल ट्रे में क्या क्या रखते हैं, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप 1, डिसेक्टिंग फोर्सेप 2, मैरो पंक्चर नीडल विद ऑब्टूरेटर 1, एस्पिरेशन सिरिंज 1,
syringe for local anesthesia, 1 needle, 2 small bowel, 2 to take cleaning solution, cotton swab, gauze piece, cotton pads, etc. in containers, dressing towels and slits to create the sterile filled board, Parker handle with blade, slide to make smear. फिर है स्टाइल ट्रे में क्या लेते हैं, मैकिंटोशन टावर, लेग्नोकाइन 2%, एडहेसिव टेप एंड सीजर, किडनी ट्रे, पेपर बैग, स्पिरिट, आयोडीन, टिंचर, बेंजोइन। ठीक है, सारा चीज़ क्या होता है स्टाइल ट्रे और अनस्टाइल ट्रे में हम आर्टिकल्स लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं, ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम बेड टू ट्रीटमेंट रूम। ठीक है, पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं बेड से जो भी इनका प्रोसीजर रूम है वहाँ तक। पोजिशन द पेशेंट टू असेस द डॉक्टर टू लोकेट द मार्क द साइट। इसका क्या करना है, जो भी डॉक्टर ने जो भी साइट को मार्क किया है, ठीक है, तो साइट को क्या करना है, हमको पोजीशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, उसको असेस करना है साइट को। ओपन स्मॉल ड्रेसिंग पैक एंड स्लाइड सिरिंज नीडल द स्कैपल ब्लेड फ्रॉम द बैक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैक नहीं है पैक होगा, क्या प्रोसीजर। तो जो ठीक है, जो पैक हमने रेडी किया है ना आर्टिकल्स का, वहाँ से हमको क्या करना है, स्लाइड निकालना है, सीरीज नीडल, स्कैलपेल ब्लेड, ये सब कुछ क्या करना है, हमको निकाल लेना है। नेक्स्ट, असेस द डॉक्टर टू क्लीन विद साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्रैप विद द स्टाइल टॉवल। ठीक है, उसका क्या करना है, जो भी साइट है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमको क्लीन करना है और क्या करना है, उसको स्टाइल टॉवल से हमको ड्रैप कर लेना है। स्मॉल इंसिजन में बी मेड विद स्कैल्पेल ब्लेड। उसके बाद एक छोटा सा इंसिजन, छोटा सा कट करना है स्कैल्पेल ब्लेड की हेल्प से। बोन मैरो निडल विथ स्टाइलेट इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इंसिजन एंड मैरो इज एस्पिरेटेड। उसका क्या करना है, जहाँ पे भी कट किया है, ठीक है, उस कट से क्या करना है हमको, जो बोन मैरो निडल है, ठीक है, जो हॉलो थिक निडल होता है, उस निडल को क्या करना है, हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, पूरे मैरो के अंदर तक उसको क्या करना है, हमको वहाँ से मैरो एस्पिरेट करना है, बोन के अंदर तक हमको इंसर्ट करना है और मैरो हमको एस्पिरेट करना है। ठीक है, इन्फॉर्म द पेशेंट दैट अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ शार्प पेन ड्यूरिंग एस्पिरेशन विल बी एक्सपीरियंस। ठीक है, हमको पेशेंट को पहले से बता देना है कि जब हम एस्पिरेट करेंगे तो उनको क्या होगा, बहुत ही शार्प पेन होगा ड्यूरिंग एस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट, सिरिंज विद एस्पिरेटेड मैरो इज हैंडेड ओवर टू टेक्निक एंड कलेक्ट इनटू वेरियस कंटेनर एज इंडिकेटेड। ठीक है, क्या है, सिरिंज विथ एस्पिरेटेड मैरो इज हैंडेड ओवर द टेक्नीशियन। ठीक है, जो भी एस्पिरेट, जो भी सिरिंज में हमने एस्पिरेट किया है उसको हमको क्या करना है, टेक्नीशियन को हमको क्या करना है, उसको हैंड ओवर करना है। ठीक है, वे जो भी कंटेनर वगैरह लिए हो, कलेक्ट किए हो, सारी चीज़ को क्या करना है, हमको टेक्नीशियन को हैंड ओवर करना है। कलेक्ट बोन मैरो टिश्यू इन स्मॉल बोतल कंटेनिंग रिमाइन अल्कोहल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन फॉर्मेलिन कंटेनिंग फॉर्मेलिन अल्कोहल एसिड। कलेक्ट बोन मैरो टिश्यू इन अ स्मॉल बॉटल। ठीक है, जो भी स्मॉल बॉटल में, जिस भी कंटेनर में हम बोन मैरो टिश्यू कलेक्ट करेंगे तो उस कंटेनर में पहले से क्या होना चाहिए, फॉर्मेलिन अल्कोहल एसिटिक एसिड सॉल्यूशन उसमें होना चाहिए। अप्लाई प्रेशर ओवर द पंक्चर साइट अंटिल ब्लीडिंग सीज। ठीक है, एक जो भी पंचर साइट है, ठीक है, जो पंचर साइट है वहाँ पे क्या करना चाहिए हमको, एक प्रेशर अप्लाई करना है ताकि जो ब्लीडिंग वगैरह है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, असिस्ट डॉक्टर टू सील पंक्चर साइट विथ टिंचर और बेंजोइन एंड बाय अप्लाइंग फॉर ड्रेसिंग। ठीक है, और जो भी डॉक्टर है, ठीक है, उनको पंचर साइट को सील करने के लिए टिंचर और बेंजोइन की हेल्प यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ड्रेसिंग भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी वो पंचर साइट से अगर कुछ ब्लीडिंग वगैरह होता है तो वो रुक जाए। नेक्स्ट, आफ्टर केयर टू कीप द पेशेंट इन सुपाइन और लेटरल पोजीशन। ठीक है, प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कैसे रखना है, सुपाइन और लेटरल पोजीशन में हमको रखना है। अलो द पेशेंट टू रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स आफ्टर प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर के बाद कुछ घंटों के लिए पेशेंट को रेस्ट के लिए रखना है। नेक्स्ट, चेक द वाइटल साइन एंड ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो कॉम्प्लिकेशन का साइन सिम्टम हमको ऑब्जर्व करना है और वाइटल साइन भी चेक करते रहना है। द पंचर साइट शुड बी
ट्रीटेड एज अ सर्जिकल वुंड, ठीक है। पंचर साइट को कैसे हमको ट्रीट करना है, जैसे हम सर्जिकल वुंड को ट्रीट करते हैं ना, हमेशा उसको केयर करना, उसको साफ़ करते रहना, तो वैसे हमको पंचर साइट को भी उसी तरह से हमको ट्रीट करना जैसे कि ये हो कोई सर्जिकल वुंड हो। तो ड्रेसिंग शुड बी डन अंडर द स्ट्रिक्ट एक्सेप्टेड टेक्निक, ठीक है। जो भी ड्रेसिंग वगैरह करेंगे उसको भी एक्सेप्टेड टेक्निक के अंडर हमको करना है। गिव माइल्ड एनाल्जेसिक इफ़ नीडेड, ठीक है। अगर पेशेंट को बहुत पेन हो रहा है अगर, तो फिर हम माइल्ड एनाल्जेसिक उनको दे सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। लेबल स्पेसिमेन एंड सेंड टू द लेबोरेटरीज को क्या करना है, स्पेसिमेन को लेबल करना है और लैब में सेंड करना है। रिप्लेस द आर्टिकल आफ्टर क्लीनिंग, पूरे आर्टिकल्स को साफ़ करके हमको क्या करना है, आर्टिकल्स को रिप्लेस करना है। फिर हमको हैंड वॉश करना है और हमने जो भी प्रोसीजर किया है उस प्रोसीजर को नर्सेज रिकॉर्ड शीट में हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइट आर गिवन बिलो। तो साइट के हिसाब से जिस जिस साइट पर हम ये प्रोसीजर को कर सकते हैं, बोन मैरो पंचर कर सकते हैं, तो साइट के हिसाब से सारा कॉम्प्लिकेशन दिया, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पंक्चर में करते तो इंजरी टू द पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, लंग्स एंड द लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ द मीडियस्टर्नम, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पंक्चर में अगर कुछ थोड़ा आगे पीछे हो जाता है पंक्चर करने में, तो पेरिकार्डियम को इंजरी हो सकता है, मायोकार्डियम को हो सकता है, लंग्स को हो सकता है, और जो हमारा लार्ज ब्लड वेसल्स है उसको भी इंजरी हो सकता है। इलियक साइड पर अगर करते हैं तो क्या हो सकता है, इंजरी टू द सैक्रोइलियक लिगामेंट, ठीक है। जो सैक्रोइलियक लिगामेंट पाया जाता है उसको इंजरी हो सकता है, और ड्यूरल सैकर कॉर्डा यूकिना में भी क्या हो सकता है, इंजरी हो सकता है। वर्टिबल साइड में अगर हम करते हैं तो क्या हो सकता है, इंजरी तो ड्यूरल सैक और द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जो ड्यूरल सैक होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको इंजरी हो सकता है। टिबियल साइड में क्या हो सकता है, इंजरी टू द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट्स ऑफ द नी, ठीक है। जो नी के कोलेटरल लिगामेंट्स है उसको क्या हो सकता है, टिबियल्स के लिगामेंट्स से उसको इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट जो अदर कॉम्प्लिकेशन है क्या हो सकता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द पंचर सेट, ठीक है। पंचर सेट से ब्लीडिंग हो सकता है अगर हमने अच्छे से उसको बैंडेजिंग ड्रेसिंग वगैरह नहीं किया, बैंडेजिंग वगैरह नहीं किया, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है पंचर साइड से। नेक्स्ट है परफेक्शन ऑफ द एरोटा ड्यू टू द पेनिट्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर साइड ऑफ स्टर्नम इफ़ टू मच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करके अगर हम पोस्टीरियर क्या स्टर्नम के पोस्टीरियर साइड से अगर हम क्या बोन मैरो अगर हम एस्पिरेट करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, एरोटा में क्या होता है, परफेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, ठीक है। अगर हमने एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं किया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हो गया तो बोन को क्या होगा, बोन में मतलब ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगा पेशेंट्स को, ठीक है। तो ये कंडीशन अकर हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये था आपका बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक है। सबका बोन मैरो एग्जामिनेशन कंप्लीट था। प्रोसीजर वगैरह सारा बहुत इजी है, ठीक है। लगभग सब कुछ जैसे प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो गया, आफ्टर केयर वगैरह, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारा चीज़ सब में सेम रहता है। सिर्फ डेफिनेशन, आर्टिकल्स और प्रोसीजर भी लगभग सेम है, कहीं कहीं कुछ चेंजेस है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बोन मैरो एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होता है।